अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबको प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। तो यस गाइस, मेरा कराना व्लॉग में अनम खान की मॉर्निंग हो गई है और बज रहे हैं दोपहर के 12। जी हाँ गाइस, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। मगर मेरी मॉर्निंग आज जो है वो सुबह ही हो गई थी, क्योंकि आप मेरे हुलिये से समझ गए होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ सिर्फ ये है कि गाइस मैं गई थी आज स्कूल और जो है दोबारा से सीवी ड्रॉप करने के लिए किसी ने जो है वो किसी के रेफरेंस से गई थी। आपको तो पता है भैया, रेफरेंसेस चलते हैं यहाँ पे तो। और ब्लॉग जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर गाइस, तो सीन ऐसा है कि क्या कहते हैं, मैंने जो है वो लिपस्टिक सिर्फ इसलिए लगाई हुई है कि मैंने कहा चलो भैया कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सारा झाड़ मुँह फाड़ गया, जाओ कुछ लगा लो, लेपा पोती ही कर लो। तो इकरा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम इकरा के बैग में घुसे, इकरा के बैग में से ये रानी कलर के लिपस्टिकें निकली भैया, वो लगा ली मैंने। और इकरा मैडम जो रुकने आई हुई हैं, क्योंकि सांस भी और पूरा घर मैसी हुआ है गाइस, पूरा घर मैसी के हो गई मैसी की तैसी। तो ये एक सीन है। नाश्ता में करके चली गई थी। नाश्ता मैंने क्या किया था, एक कप जो है, आधा कप चाय, लाइट जला लेंगे, आधा कप चाय और एक जो है वो ब्रेड से मैंने खाई थी। ये रही ब्रेड। इकरा यार अपने हाथ के पराठे खिलाओ, इकरा यार अपने हाथ के पराठे खिलाओ। इस बार तुमने पराठे नहीं खिलाए गाइस। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे सबको इकरा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ख़ास तौर पर मेरी बहनों को, कितना काम करती हैं माशाल्लाह। मुझे तो इनका भी बस, उनको ये होता है कि ना तुम रोटी पका लो, क्योंकि जाहिर है उनकी छोटी छोटी फैमिलीज हैं, इतनी ज़्यादा रोटी जो है वो उनकी आदत नहीं है बनाने की। तो सीन ऐसा है कि फिर रोटी सिर्फ मैं बना लेती हूँ, बाकी हर काम ये लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा भैया लड़ते हैं। सबसे पहले तो लड़ाई होती है एक दूसरे के बाल हाथों में होने, अल्लाह ना करे, ये लड़ाई होती है। और क्या, हम नहीं छुपाते, लड़ाई होगी गाइस, होगी लड़ाई, क्योंकि भैया इंसान है, लड़ेंगे। ये क्या बात हुई, जहाँ 4 बर्तन, जहाँ 5 बहनें, जहाँ 5 बर्तन होते हैं बहनें, 4 बर्तन, तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ पे खड़कते तो हैं। तो भैया इख्तिलाफ तो होते ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगे, जो बात मुझे अच्छी लगे वो दूसरों को भी अच्छी लगे। तो इजहार राय करना लाजमी है, वरना तो फिर आप बेशऊर कहलाओगे ना। अगर आपको अच्छे की बुरे की और मेरी और इकरा की तो 1 सेकंड नहीं बनती, और जब बनती है तो ऐसी बनती है कि सब बोलते हैं लड़ेंगी, अब ये गड्ढा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ शोर को इग्नोर करें। हमारे अब्बा फुल आवाज़ में बात कर रहे हैं। हमारे अब्बा जो है वो बहुत ज़्यादा जोर से चीख रहे हैं। तो गाइस, जब मेरी और इकरा की इतनी बनती है, इतनी मती है, सब समझ जाते हैं कि आप खड़ खड़ खाएंगे। भैया मुँह से लड़ते हैं, तो शादीशुदा हैं, बच्चों वालियाँ हैं, मुँह से लड़ते हैं, वहाँ पर नहीं लड़ते। बचपन में लड़ते होंगे कभी हाथों पैरों से, अब मुंह से लड़ाई होती है गाइस। अब नहीं होती वो वाली लड़ाई है कि बाल खींच रहे हैं एक दूसरे के। खैर, बड़ी अप्पिया के बारे में मैं बात करूँगी तो बड़े पे, ये तो बड़े पे जैसी बचपन में थी, फिर बड़ी होके हुई, वो अब तक ऐसी हैं, मतलब सीधी सादी सी हैं। उनको अच्छा कहते तो अच्छा कहेंगी वो, उनको बुरा कहते तो वो बुरा कहेंगी, ठीक है। तो भैया लड़ाई होती है, क्यों नहीं होती लड़ाई? सबसे पहले तो लड़ाई होती है, वो तो होती लड़ाई। मैं तो भाइयों को भी नहीं छोड़ती, मैं तो भाइयों से भी लड़ती हूँ। छोटे भाई हैं लेकिन उनसे भी लड़ती हूँ, मैं उनसे भी लड़ती हूँ, मैं बराबर की लड़ती हूँ कि ऐसे नहीं वैसे है भैया, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। हालांकि तीनों भैया माशाल्लाह 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 से मुझे यूँ हाथों में लेते हैं कि नहीं, जो अनम कहे, जो अनम कहे, जो अनम का हुक्म हो वही। मगर फिर जब लड़ाई होती है तो वो लोग ज़रा चुप रहते हैं, मैं बोलती हूँ। क्या लिहाज करते हैं वो लोग, किस, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि वो लोग मेरी किस चीज़ का लिहाज करते हैं। इसलिए कि मैं उनके काम करती हूँ। और इकरा के बच्चे क्या कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। लाइट ऑफ कर देती हूँ। और हमारी अम्मी ने देखो यहाँ पे कपड़े सुखाए हुए हैं गाइस। ये कपड़े सूख रहे हैं हमारे, क्योंकि गैलरी टूटी हुई है। और जो है वो नीचे का मंजर हम देखेंगे, कुछ भी नहीं है अभी इस वक्त। नीचे सब सन्नाटे में है, नाश्ता भी नहीं हो रहा। मतलब कि जो है वो यहाँ पे वो बिछाते हैं ना, यहाँ पे जो है वो टेबल्स लगा के जो है वो नाश्ता वगैरह करते हैं ना। तो आज वो भी नहीं, क्योंकि पटरे वगैरह पड़े हुए हैं और काम जो है वो रात में होता है। जी हाँ गाइस, तो अभी हम नाश्ता वाश्ता कर लेंगे इकरा के साथ। थोड़ा बहुत मैं इकरा से कह रही हूँ, इकरा भैया पराठे खिला दो। एक बार और बोलती हूँ कि इकरा
यही करा, आज तुम चले जाओगी, पराठे खिला दो हैं। आज नहीं जा रहे के लिए, आज नहीं जा रहे हम। क्यों? इनका ऑफ है बच्चों का, मंडे को बच्चों को ऑफ होगा किसी बात पे। और ये हलीमा, ये देखें गाइस, हलीमा अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह कौन चीज़ खाता है ये बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट और बहुत प्यारे बच्चे हैं एकरा के, मगर हद से ज़्यादा शरारती हैं, हद से ज़्यादा। आए हाय भैया, हमने इस व्लॉग में अपनी अम्मी को सलाम नहीं किया गाइस, हम भूल गए। और हमारी अम्मी जो है वो काम करे जा रही है, काम करे जा रही है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ नहीं आई। वालेकुम सलाम। आवाज़ नहीं आई। वालेकुम सलाम। अम्मी से रात को मेरी झड़प हुई है, झड़ 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 झड़। रात को नहीं, परसों रात को हुई है। खैर गाइस हम कुछ खा लेते, मिलेंगे बाद में। Day 2. सो हे गाइस, कल वाला व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो हो गई है शाम और गिर गए दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज हमने अदा कर ली है। और अब हम बनाएंगे किचन में चाय। खाने में दोपहर में क्या खाया था? खाने में खाया था रात को अचार गोश्त बना था ना, तो उस अचार गोश्त में जो है वो अम्मी ने डाल दिया था, उस अचार गोश्त में अम्मी ने डाल दिए थे चावल। अब हम चाय बनाएंगे। और शाम के लिए खाना बन रहा है क्या? चने की दाल, मिक्स दाल। तो अम्मी चने की दाल भिगोता हुआ देखा था मैंने, मिक्स दाल। भैया पचमेल दाल, पचमेल दाल। और भैया इकरा भी रह रवा के अपने घर चली गई। इकरा जब आई हुई होती है गाइस, सीन ऐसा होता है कि 1 मिनट का मौका नहीं मिलता मुझे वीडियो बनाने का, बहुत कम चांस मिलता है, क्योंकि उनके बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शरारती हैं। और दूसरा इकरा तो भैया वो है हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इतनी स्ट्रॉन्ग है गाइस, इतनी स्ट्रॉन्ग है। और आप लोगों को एक बैड न्यूज़ भी सुनानी है। बैड न्यूज़ ये कि गाइस मेरा दिल निकल गया, मैं बस कल से ना बहुत ट्रॉमा में हूँ। पता है क्या हुआ गाइस, मेरी दोस्त बहुत अच्छी, उसकी शादी हो गई थी। और शादी के बाद वो काफ़ी हैप्पी रह रही थी माशाल्लाह अपने घर में। और उसने रिसेंटली नया घर लिया था, ठीक है, यानी कि वो मेरी गली में रहती थी, मगर शादी उसकी कहीं और हुई। बट अब ऐसा हुआ कि जब हम लोग अपना पुराना घर छोड़कर आए तो वो अम्मी के आई भी नहीं थी, उससे मुलाकात नहीं हुई मेरी। मगर अब रात में अचानक से कॉल आती है आप ही की कि अनम, उसका नाम मैं लूँगी नहीं, उसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगी, बस अम्मी आप ही ने कहा अनम उसका इंतकाल हो गया। तो गाइस मेरा तो एक एक लम्हा इतना मुश्किल हो गया गुजारना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पत्ती डाल दी, अभी चीनी नहीं डाली। जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस कि अपने घर, पुराने घर जाने का मैं रोज़ सोचती हूँ, मगर जाना नहीं हो पाता किसी भी तरीके से। मगर कल तो मैंने जो भाग दौड़ लगाई है, मेरा भाई जा रहा था, हम मोबाइल रख देते हैं हम। तो गाइस सीन ऐसा हुआ कि मेरे भाई को कल घर की तरफ जाना था किसी काम से। मैंने कहा ना मैंने आर देखा ना मैंने पार देखा, मैंने कहा चलो घर, मैंने कहा घर चलो और अल्लाह पाक जो है वो उसकी मग़फ़िरत करे, सब मरूमीन की मग़फ़िरत करे। खैर मैं गई और जो है वो मुझे जनाजा मिल गया, जिसलिए मैं गई थी। मतलब मेरी यही कोशिश थी कि मैं जाऊं तो बस मुझे वो मिल जाए। और गाइस बस जब से जो है ना वो मैं ट्रॉमा में हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतनी हंसती मुस्कुराती वो लड़की थी, इतनी हंसती मुस्कुराती हुई, अल्लाह उसकी और तमाम महरूमीन की मग़फ़िरत करे। और जो है उसने अभी रिसेंटली नया, जब मैं गई तो मुझे पता चला, वहाँ पे जब ज़ाहिर इंतकाल में जाते हैं तो बातें पता चलती हैं। तो जो है उनकी अम्मी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। वो बहुत छोटी थी, अपने घर में सबसे छोटी भी थी और वो छोटी एज की भी थी। तो जो है वो उसने भी रिसेंटली नया घर ख़रीदा था, उसकी साफ़ सफाई करके वो आई थी। उससे क्या पता था कि उसका इंतकाल हो जाएगा। गाइस ये होती है दुनिया, मतलब ना हम क्या क्या सोच लेते हैं, क्या क्या प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या करेंगे, अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, अब क्या करेंगे, मगर ना सब कुछ बेकार है गाइस। असल हकीकत तो यही है कि मरना है। हाल ऐसा है कि मैं बता नहीं सकती। जाहिर है गली में रहती थी वो लड़की, पुराने महल्लेदार थे, पुराने मिलने वाले थे, आदत अखलाक की बहुत अच्छी थी। और अभी कल रात में जब आप ही ने मुझे, यानी कि मैं कल गई ना, और अभी मतलब कल रात में जो मैं अपने घर गई उसके इंतकाल पे, तो आप ही मुझे कह रही है अनम जब तुम लोग चली गई ना तो मुझे ये बात याद अब आई है, आप ही को अब याद आई। तो वो ना आवाज़ें लगाती हुई आई थी। वो ऐसा होता था गाइस, जब अपनी अम्मी के घर आती थी
तो वो लाजमी मेरे पास आती थी या मैं उसके पास चली जाती थी। स्कूल से आते जाते में वो मुझे मिल जाती थी। तो जनाब जो है वो भी मुझसे बातें करती थी, मैं भी उससे बातें करती थी। और आप ही कहने लगी अनम अभी 15 दिन भी नहीं हुए, शायद 10 दिन हुए, वो बुलाने आई थी। अनम अनम आवाज़ें लगाती थी दरवाजे पे ना, जो आता था ना अनम अनम आवाज़ें लगाता था। भैया जानने वाले मिलने वाले ही इतने थे। लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा ना सदमा हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इस बात से जो है वो ये सबक मिलता है मुझे। कमरे में आ गए, हम पर्दा खोल देते, रोशनी आएगी। इस बात से जो है गाइस वो मुझे ये सबक मिलता है, मुझे नहीं आप सबको, कि इंसान जो है वो कितनी नादानी में जी रहा है ना, कितनी प्लानिंग्स करता है कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। असल मकसद ज़िंदगी का ये है कि हम सब मौत की तैयारी करें, इंक्लूडिंग मी। मैं कोई नेक नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा रोज़े नमाज वाली नहीं हूँ, मतलब इंसान गुनाहगार तो होता है ना, मगर ये कि हम मौत की तैयारी को भूल गए गाइस। मौत से सबको ही डर लगता है, पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। मुझे मौत से बहुत डर लगता है। किसी के इंतकाल की ख़बर सुन लेती हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है और मैं उठ के बैठ जाती हूँ। मतलब यानी कि जब मुझे याद आता है कि अगर मैं मर गई तो क्या जवाब दूँगी अल्लाह को सारे सवालात के, और किस हाल में मौत आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ शुरू से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको अभी बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ तो आप लोगों को लगे कि ये अब बता रही है। नहीं, आप लोग मुझे कमेंट बताएं कि आप लोगों को किस, एक तो फोबिया होता है, एक तो फोबिया होता है कि आप लोगों को, हमें दुनियावी चीज़ों से डर लगता है, मगर मौत से किस किस को डर लगता है, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि भैया हमारी मौत की तैयारी नहीं है, कि क्या हमने अमाल किए हैं, क्या हम दुनिया में कर रहे हैं और क्या क्या हमने प्लानिंग्स की हुई है। अल्लाह आपको भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, मेरी फैमिली को भी हिदायत दे। खैर गाइस, मैं कल से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हूँ। मैं इतनी ज़्यादा, मतलब इकरा की कॉल आई, मैंने इकरा को बताया, इकरा को इतना ज़्यादा अफसोस, बड़ी अपिया को तो आप ही ने बता ही दिया था, रूमी को बताया मैंने। और ऐसे कर आज अभी सुबह की बात है कि उठ के मैंने नाश्ता करने के लिए मैं किचन में गई, मैंने चाय गर्म करने रखी तो जो है अबीशा बेगम की कॉल आती है इमरान भाई के नंबर से कि आना, घर में कोई है क्या, मामू वगैरह, मतलब मामा बोलते हैं ये लोग, मून मामा है क्या। मैंने कहा नहीं मून मामा नहीं है, नाना है। क्यों, क्या हुआ, खैरियत है। तो कहने लगी कि बाबा की ना, हम लोग स्कूल से वापस आ रहे हैं, रास्ते में बाबा की हालत ख़राब हो गई है, जो भी घर में हो जल्दी आओ। ले तो फिर क्या था, तो फिर की हुआ था। फिर मैं जो है झट चूल्हा भी नहीं बंद किया, बुर्का पहना, अब्बू को पकड़ा, मतलब अब्बू जो है वो मेरे साथ बाइक पे गए। हम लोगों ने ढूंढा लोकेशन जो उसने बताई थी कि इधर इधर आ जाए, तो हमने वहाँ ढूंढा। फिर मैंने कॉल की तो फिर पता चला कि वो अपने घर पे जा चुकी हैं, मतलब कि कैसे ना कैसे पहुँच गई हैं बच्चियाँ, इमरान भाई कैसे ना कैसे पहुँच गए। खैर मैं उनके घर गई, फिर उनसे हाल अहवाल पूछा और सब तबीयत। देखो आजकल भरोसा नहीं है गाइस, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, कुछ नहीं। अभी हम बैठे हुए, आप बैठे हुए, अल्लाह आफियत रखे भाई, अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दराज उम्र दे, मगर नेकियों वाली, आपको भी हमें भी। चाय का चूल्हा ज़रा स्लो कर दूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने चाय का चूल्हा स्लो कर दिया था। और गाइस वही हुआ, हमेशा मेरे हाथ से कम चीज़ तो बनती ही नहीं है, चाहे वो आटा हो चाहे वो कुछ भी हो, हमेशा मेरे हाथ से ज़्यादा ही चीज़ बनती है। तो इसलिए अम्मी कहती हैं तुम नहीं बनाओ मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे चाय मुझसे बहुत ज़्यादा बन गई है, हालांकि पीने वाला कौन। और गाइस यहाँ पे तो भैया काम ही काम है, काम एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, ना महल्ला ना महल्लेदारी, ना किसी का आना ना किसी का जाना। खैर महल्ला बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि आना जाना किसी का ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है नए लोग हैं हम भी। और यहाँ पे मैंने जो है वो डीप क्लीनिंग की थी, खिड़की वगैरह साफ़ की थी, खिड़की की बैक साइड की धूल नहीं साफ़ हो रही थी। ये कॉर्नर भी मैंने खाली किया था, क्योंकि इस कॉर्नर में अम्मी ने खाली पानी की बोतलें रख दी थी। मैंने कहा इसको भी यूज़ करें, ये जगह क्यों ज़ाया कर रही हैं। और दूध में मलाई नहीं जमी, अम्मी का वही रोना। A few moments later. और यहाँ भैया हमारे अब्बा के पाँव में चोट लग गई। जी हाँ गाइस, हमारे अब्बा जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती, मत पूछें।
तो खैर गाइस, ये पुरानी क्लिपें जो बिक रही थी यहाँ पे, तो हसनैन हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हसनैन जो है हमारे बाहर के काम काफ़ी सारे कर देते हैं यहाँ पर। पुराने घर पे तो पुराना महल्ला, पुराने लोग, पुराने दुकानदार, यहाँ पे जो है हसनैन बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। भैया माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़रें बस से बचाए। बच्चा बहुत काम का है, बहुत काम का। शरारतों के टाइम पे शरारतें, उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। काम के टाइम पे भैया बोतलें भरेगा, कूलर भरेगा। इसने मेरे साथ फ्रिज को भी चमका दिया, किचन को भी चमका दिया। खैर इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। और शाम के लिए मिर्चें फ्राई हो रही हैं। खट्टी चूना कौन खाएगा, ये भी बच जाएंगी। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।